अब एक गलती मैंने इतनी बड़ी की थी YouTube पे, तुम लोग मत करना, मैं बता रही हूँ। अब है कि लोग रेगुलर भी रहते हैं लेकिन उनका वीडियो पे व्यूज नहीं आता, तो उसका रीजन ये भी है। अब आप लोग सोचोगे कि हम कितना पैसे तक कमा सकते हैं, कि अगर कल को टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे हैं यूट्यूब को, तो हम कितना कमा सकते हैं। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं अपने पैसे नहीं जाके देखूंगी कितने हो गए, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मेरे 0 पैसे आ रखे थे क्योंकि मैंने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं कर रखी थी किसी भी चैनल की। आपने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिनके 1-1, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन लंबी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं 1000, 2000। ये क्यों आते हैं? महीने की हर 21 तारीख को रेवेन्यू आता है यूट्यूब से, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 5 या 6 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है। 5 महीने तक सोच सकते हो मेरा कितना पैसा डूबा है। हेलो बुलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। आज इतने टाइम के बाद ये वीडियो आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एंड मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको 2024 में डालूंगी ताकि एक नया स्टार्ट हो और जिसके अंदर भी YouTube स्टार्ट करने का एंथ हो वो एकदम फ्रेश और एकदम स्टार्टिंग से आए। तो स्टार्टिंग से इस वीडियो में आपको सब कुछ बताना चाहूंगी, हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे YouTube नहीं चल पाता। YouTube को लेकर हम लोगों के मन में इतने डाउट्स होते हैं ना कि ये करेंगे तो चलेगा, वैसा करेंगे तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, सिर्फ जरूरत है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो मैंने इन 2 सालों के अंदर सीखी है। एंड कोई भी पता है आपकी प्रमोशन करके, आपकी स्टोरी की प्रमोशन करके आपको 1 या 2 बार के लिए वो थोड़ा सा हल्का सा फेम दिला सकता है, लेकिन जो एल्गोरिदम को समझना, जब आपका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें टाइम और एक्सपीरियंस के साथ आती है। और वही जितना 2 साल में मैंने चीजें सीखी है, वही एक्सपीरियंस मैं आज इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूंगी। तो अपनी कॉपी पेन ले लो और लिखते जाओ सारी चीजें जो कुछ बता रही हूँ। और पता है, जिससे मेरा एक भी सिंगल भी चीज मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने सब कुछ इस डायरी के अंदर लिखा है। हम लोगों के मन में, जो मेरे मन में सवाल आए थे यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, ये तो देखो बहुत नॉर्मल है, चलेगा नहीं चलेगा, लोगों से प्रमोशन करवा लूं, ये करा लूं, उसके बाद बेइज्जती हो जाए, वर्कआउट नहीं किया। सबसे ज्यादा डरते हम ऑब्वियसली अपने आसपास के लोगों से हैं कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। एंड हजारों वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी तो लोगों की बातों को सुनना बिल्कुल बंद कर दो एंड फोकस करना स्टार्ट कर दो उन सारी चीजों पे जिस पे आप काम करना चाहते हो इस 2024 में। यार पता नहीं चलता, लॉकडाउन को बीते हुए 5 साल हो चुके और ऐसा लग रहा है कल की ही तो बात थी। लिटरली मैं जो सोची थी 5 साल हो गए लॉकडाउन को खत्म हुए, तो दिस इज द हाई टाइम। साल तो मैंने भी काफी सारे गोल्स बनाए हुए हैं, पता नहीं पूरे होंगे नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, करेंगे धीरे धीरे मेहनत उन पे भी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही देख सकती है, लड़के नहीं देख सकते, कि एल्गोरिदम ना लड़का देखते हैं ना लड़का, दोनों के लिए एकदम सेम होती है, ठीक है। तो अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लड़की का एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर लड़के का, ठीक है। अगर आप लड़की हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे वो मेकअप में जा सकती है, लाइफस्टाइल में जा सकती है, फैशन में जा सकती है, सारी नीश होती है आपकी अलग अलग, कि आप पर्टिकुलर किस एरिया के अंदर वीडियो बनाना चाहते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो मुझसे पूछते हैं कि हम अपना YouTube कैसे स्टार्ट करें, लेकिन उसे यही नहीं पता होता कि उन्होंने वीडियो किस चीज के ऊपर बनानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करना चाहिए ये चीजें कि आपको वीडियो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बनानी है, फैशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कुकिंग है। मुझे ऐसा लगता है फैशन कैटेगरी एक ऐसी है लड़के और लड़कियों के लिए जिसका कोई एंड नहीं है। सीरियसली इतने मेकअप है सिखाने के लिए, इतने लुक्स हैं, इतने फैशन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग अभी जानते ही नहीं है। तो फैशन के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर डेली व्लॉगिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को बनाने से भी ज्यादा आप किस कैटेगरी के अंदर वीडियोस बनाना चाहते हो उसको पहले सेग्रीगेट कर लो, उसके अंदर देख लो आपको किस तरह की वीडियोस बनानी है। तो अब आते हैं चैनल के नाम पे। मैंने भी जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, यशस्वी ब्यूटी, यशस्वी मेकअप, यशस्वी ये, मैंने बहुत सारी मतलब न जाने कितने ऐसे सारे नाम अपने फ्रेंड से सजेशन ले लेके यूट्यूब पे डाल के, गूगल पे डाल के बहुत सारे अपने नाम निकाले। कहीं ना कहीं ये चीजें वर्कआउट करती है, क्योंकि अगर मुझे 10 लोग नहीं जानते, उनको मेकअप वीडियोस देखनी है, और बेशक मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, वो नहीं जानते यशस्वी राजपूत कौन है। लेकिन अगर आपके कोई पर्टिकुलर जॉनरे है जिसके अंदर आप वीडियोस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मेकअप की बना रहे हो, और आप अपने नाम को किसी मेकअप जैसी चीज से या ब्यूटी जैसी चीज से रिलेट करोगे, तो मे बी यूट्यूब भी उसको ज्यादा पुश देगा और वो सजेशंस में प्लस सर्च करने में बहुत ऊपर आएगी, तो उससे भी आपके व्यूज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक ऐसी चीज देखी है यूट्यूब पे जो हर इंसान गलती करता है, जिसकी वजह से चैनल नहीं चल पाता। हम लोग ये सोचते हैं, 1-2 हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़े बहुत व्लॉगर बन जाते हैं या इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, हम लोग उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बिल्कुल। अरे मेरी स्टोरी लगा दे, मेरा प्रमोशन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। कभी भी अगर आपका व्लॉगर फ्रेंड है, कोई भी है, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। कई बार हम ये सोचते हैं चैनल बनाने से भी पहले मेरे 100
कॉन्टैक्ट है, मैं उन सबको अपनी 100 के 100 का वीडियो भेजूंगी और उन सबको बोलूंगी कि अपनी स्टोरी पे लगाओ, ताकि 100 और आगे के देखे 1000-1500 मुझे व्यूज मिल जाएंगे। 1000-1500 व्यूज से ना आप वायरल होंगे ना आपको पैसे आएंगे, तो उन लोगों को बोल के कोई फायदा ही नहीं है। मैं हूँ, मेरे घर में सबसे पहले यूट्यूब गुनगुन ने स्टार्ट किया था और उसका एजुकेशन से रिलेटेड पूरा था। अब अगर मैं ये सोचती कि गुन्नू का एजुकेशन का, लेकिन तू मेरी स्टोरी लगा, बेशक मेरा जॉनरे अलग है, उसकी ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, मेरी ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, अगर वो मेरी बार बार स्टोरी लगाएगी उसकी एल्गोरिदम तो खराब होगी ही होगी, मेरा भी बस 1 या 2 बार फायदा होगा, उसके बाद मुझे करना तो खुद से ही पड़ेगा। तो अगर आपके कोई भी व्लॉगर फ्रेंड्स हैं तो उन पे डिपेंडेंट होना बिल्कुल छोड़ दो। अगर उस चैनल के अंदर पोटेंशियल होगा वो अपने आप उठेगा। और आपने नोटिस किया होगा ना, मैं अपनी आज तक की 2 साल हो गए, एक वीडियो में मैंने बोला लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर पसंद आ रही होगी वो इंसान खुद ही कर देगा। अब यूट्यूब आपको कैसे पुश देता है, तो देखो यूट्यूब को मैंने हमेशा बोला है सिर्फ एल्गोरिदम समझ आती है, उसको ये देखता है कौन सा इंसान कितना रेगुलर है। तो अगर आपको ये लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 महीने पहले वीडियो डाली और उसके बाद 2 महीने के बाद डाल रही हूँ, व्यूज आएंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर रेगुलर नहीं रह सकते तो यूट्यूब को प्रायोरिटाइज मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी जॉब को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो अगर यूट्यूब करना है तो इसको भी एक टाइम तक तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यार। तब आप सोचोगे कि कितनी वीडियोस डाले जिससे रेगुलर है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था मेरे पास, तो एटलीस्ट अगर 7 दिन होते हैं आप 4 वीडियोस तो डालो, मतलब तभी तो वो रेगुलर में काउंट किया जाएगा। 4 से 5 वीडियोस तो डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिनके 1-1, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन लंबी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं 1000-2000। ये क्यों आते हैं? इसका रीजन कहीं ना कहीं ये होता है कि वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते शॉर्ट्स में और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में। उन लोगों को ये लगता है कि शॉर्ट्स बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ शॉर्ट्स ही रह जाता है उनके चैनल पे, लॉन्ग वीडियोस आती नहीं है। इवेंचुअली गोल पैसा कमाना होता है, तो अगर आपको एक्चुअली अपने रेवेन्यू पे डिपेंडेंट होना है रेदर देन कोलैबोरेशंस पे, तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे काम करना पड़ेगा, उसकी एल्गोरिदम को बना के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ग्राफ कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो आपको समझ आ रहा है अच्छा इस वीडियो से पर्टिकुलर मेरा ग्राफ अच्छा जा रहा है, तो उस तरह की वीडियोस, मतलब आपकी ऑडियंस देख रही है उस तरह की वीडियोस बनानी पड़ेगी। और ये भी नहीं कि सिर्फ बड़ी वीडियोस ही डालो, बैलेंस करो दोनों का, ठीक है। इसके बाद ये देखो आपके YouTube शॉर्ट्स में जाके कि आपकी ऑडियंस और किन किन क्रिएटर्स की वीडियोस देख रही है, ठीक है। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो कि ऑडियंस दूसरे फैशन वीडियोस देख रही है या ब्यूटी लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों में, तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करो कंटेंट बनाने में। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पैसे कब आएंगे, तो पैसे तब आते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स पहले कंप्लीट करने होते हैं, और बहुत सारे लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स हो रखे होंगे, लेकिन उनको ये लग रहा होगा पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो पैसे तब आते हैं जब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाता है, महीने की हर 21 तारीख को रिवेन्यू आता है यूट्यूब से, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 5 या 6 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होता है। एंड आपका जब यूट्यूब एक बारी मोनेटाइज हो जाता है तो ऑफिशियल यूट्यूब की तरफ से आपको मेल आता है जिसमें आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो सबमिट करना पड़ता है। फिर आपको यूट्यूब पिन मिलता है, 1000 चीजें होती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं। मैं इतनी बेवकूफ हूँ, ये सोच के बैठी थी, मैंने अपना बैंक अकाउंट ही अटैच नहीं किया था और मैं ये सोच के बैठी हुई थी अरे ठीक है आते रहेंगे पैसे, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था कि नहीं मैं अपने पैसे नहीं जाके देखूंगी कितने हो गए, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मेरे 0 पैसे आ रखे थे क्योंकि मैंने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं कर रखी थी किसी भी चैनल की 5 महीने तक। सोच सकते हो मेरा कितना पैसा डूबा है। पता चला ना कि इतना पैसा गया होगा कम से कम, मतलब अप्रॉक्स लगा लेते हैं 5 दिन मैं डिप्रेशन में पड़ी रही थी। आशु मेरे को संभाल रहा है सब, क्योंकि यार मैं सिर्फ 10,000 रुपए अर्न करती थी उस टाइम पे, वो भी अपना इतना दिमाग खराब कर करके। अब है कि लोग रेगुलर भी रहते हैं लेकिन उनका वीडियो पे व्यूज नहीं आता, तो उसका रीजन ये भी है कि हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते। जैसे ट्रेंडिंग, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टा पे जो 2 साल पहला ट्रेंड था, ठीक है, अगर आप उस पर वीडियो आज बना रहे होंगे तो फायदा ही नहीं है, मतलब लोग नहीं देखेंगे, उस ट्रेंड को नहीं देखेंगे, वो फॉर यू पेज पे नहीं आएगा, कोई व्यू नहीं आएगा उसके ऊपर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो ट्रेंडिंग भी हो। मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब स्टार्ट करने के 6 महीने तक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई फेम आएगा या फिर कोई मनी आएगा, क्योंकि यार कोई भी आप बिजनेस में स्टार्ट करते हो वो भी 1 साल का टाइम तो लेता है आपको कुछ रिटर्न में देने में। तो ये भी एक तरह का बिजनेस है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे। उसके बाद अगर आपको यूट्यूब चल जाता है तो उसको अपनी प्रायोरिटी मत रखो। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि कुछ नहीं पता कल को वो बंद हो जाए ना हो जाए, आपके पास प्लान बी ना हो, आपके घर में कोई वर्किंग ना हो, आप अकेले कमा रहे हो, एक टाइम ऐसा है कि आप 2-3 लाख रुपए छाप रहे हो और उसके बाद ऐसा हो कि यूट्यूब बंद हो जाए, आप ये सोचो मैं 20,000 भी कैसे अरेंज करूँ। एक प्लान भी होना चाहिए हमेशा आपके पास यूट्यूब के अलावा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूट्यूब में अगर हम ऐसे बैठ के वीडियोज बना रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी कैमरा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कैमरा खरीद लो एकदम, लेकिन आईफोन से भी आज के टाइम पे बहुत अच्छे शूट होते हैं जो कैमरे से नहीं होते। एंड एंड्रॉइड का भी बहुत सारे एंड्रॉइड
ऐसे फ़ोन है जिनका कैमरा बहुत अच्छा है, तो आप एंड्रॉइड से भी कर सकते हो, आईफोन से भी कर सकते हो, कैमरा है तो कैमरे से भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर लाइटिंग अच्छी हो, या चीज़ें ब्लर ना हो रही हो कि जो भी सामने देख रहा है ऑडियंस उसको इरिटेशन हो आपको देखने से, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपको काम करना पड़ेगा अपनी ऑडियो पे। तो एक गलती मैंने इतनी बड़ी की थी यूट्यूब पे, तुम लोग मत करना, मैं बता रही हूँ। मैंने सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था। मैनेजिंग मैं करूंगी खुद अकेले, ब्रांड से बात मैं खुद अकेले करूंगी, वीडियो शूट खुद अकेले करूंगी, कहीं बाहर जाना है तो अकेले करूंगी, कंटेंट सिलेक्शन खुद करूंगी, एडिटिंग खुद करूंगी, थंबनेल्स खुद बनाऊंगी। मतलब ऑनेस्टली जो एक टीम का काम होता है वो अकेली मैं ही करी थी। और मैं इसमें एप्रिसिएशन ही इसको बहुत स्टूपिड बात बोलूंगी, क्योंकि मेरा काम है कंटेंट को क्रिएट करना और मैं वो वाले काम कर रही हूँ जो कोई और भी कर सकता है, और मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इन सारे कामों में दे रही थी। तो बेशक आपके पास एक इंसान हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, एक इंसान जरूर होना चाहिए आपकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। एक और गलती हम लोग बहुत बड़ी करते हैं, पैसा आया नहीं यूट्यूब से लेकिन उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया ये सोच के कि आज बहुत अच्छा क्वालिटी दूंगी, आज बहुत अच्छा कॉन्टेंट दूंगी तो कल को पैसा आना स्टार्ट होगा, चाहे हम उसे अफोर्ड कर भी पाए या ना भी कर पाए। तो ऐसा नहीं ही है। जब तक कोई चीज़ आपको वो पैसा वापस नहीं दे रही तब तक उस पर इतना ज्यादा स्पेंड करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। 2000-3000 तक ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप 10-10 हजार का मेकअप खरीद रहे हो। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने मेकअप मैं अभी भी नहीं खरीदती मेकअप, मैं बहुत रेयर मेकअप खरीदती हूँ। पहली बात तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं, और उस टाइम पे जब मैंने मेकअप खरीदा था मैंने वेट किया था अपने बर्थडे का और सबको अपनी लिस्ट बताई थी कि मुझे मेकअप में ये चीज़ें चाहिए, और वो आज तक मेरे पास रखी हैं। चाहे एक्सपायर हो गई, मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं उनको हमेशा संभाल के रखूँगी, क्योंकि वो पहली बार मैंने अपने यूट्यूब के लिए, और या बोलो ड्रीम के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से यूट्यूब करना चाहती थी, उसके लिए कुछ स्पेंड किया था, बहुत पैसे जोड़ के, लोगों की रिक्वेस्ट करके और सबको बोल के। और उस टाइम पर सिर्फ मम्मी ही वर्किंग थी और मम्मी ही हम सबके लिए सारी चीजें करती थी, तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बट तुम लोग मत करना ऐसे। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को या इन सारी चीजों को अचीव कर लेते हो और आपका यूट्यूब बहुत अच्छा चल जाता है, पुराने दिन को हमेशा याद रखना कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, या कोई अगर सच में हेल्प में हो और उनको आपसे सजेशन चाहिए, तो ऐसे मैंने बहुत लोगों में देखा, इतना एटीट्यूड आ जाता है बात करने में, चलने में, उठने में, बैठने में, मतलब इतने जजी हो जाते हैं चीजों को लेके कि मेरे आगे बोलेगी। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि मैं यूनिवर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। अगर आप ग्रेटिट्यूड होते हो उस चीज के लिए तो भगवान आपको और ज्यादा देता है। अब आप लोग सोचोगे कि हम कितना पैसे तक कमा सकते हैं, कि अगर कल को टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे हैं यूट्यूब को, तो हम कितना कमा सकते हैं। देखो, मिनिमम अगर आप चाहो अच्छा काम करना या अच्छा कर रहे हो, मिनिमम अगर आपकी मेहनत सही है तो आप 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, बहुत आराम से। अगर आप रेगुलर हो, सारी चीजें कर रहे हो, 1-2 लाख रुपए बड़े इजीली कमा सकते हो। और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है यार, मतलब लोगों के पे करोड़ों, मिलियंस पे 135 मिलियन व्यूज जाते हैं, तो सोचो उनके कितने पैसे होते होंगे। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक मैं सब बता चुकी हूँ, मैंने जितने पॉइंटर्स नोट किए थे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं अब वीडियो तो, अगर मुझे लगा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने स्टिल नहीं पिक किए हैं, तो मैं उस वीडियो में बता दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो आई होप मैंने सारी चीजें बता दी। जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसको भी देख लेना, शायद उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। सो यार प्लीज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, कि अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ या कोई चीज समझा रही हूँ तो उस पर आप लोग ट्रस्ट करते हो। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जो घर लिया है उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रही है, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन करूंगी जल्दी जल्दी, तो उसका भी बहुत अच्छा कंटेंट आएगा। सो लव यू, बाय।